नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तत्पुरुष समास के बारे में बताऊंगी। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको समास के बारे में और समास विग्रह के बारे में और समासिक पद क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में बताया है। अब मैं उसका दूसरा भेद या दूसरा समास तत्पुरुष समास के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तत्पुरुष समास क्या है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और इसका उत्तर पद विशेष और पूर्व पद विशेषण होता है। समास प्रक्रिया के अंतर्गत विभक्ति का लोप होता है, या दो पदों के बीच जो विभक्ति आती है तो वह लुप्त हो जाती है। और एक चीज़ और भी जानने वाली है कि इसमें जो हमारी कारक विभक्तियां हैं तो उसमें 6 विभक्ति इसमें तत्पुरुष समास में हमें देखने को मिलती है। प्रथम विभक्ति कर्ता और संबोधन विभक्ति इसमें नहीं रहती है या वह इसमें सम्मिलित नहीं रहती है। बाकी 6 विभक्तियां हमें इसमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत भी और भेद हैं, वो मैं सबसे पहले बताती हूँ। कर्म तत्पुरुष यानी द्वितीय तत्पुरुष इसमें कर्म की विभक्ति का, कर्म की विभक्ति का है, का लोप होता है। ये समास विग्रह है, ये हमारा विग्रह है कह लीजिए, और ये इधर हम समस्त पद यानी समास की प्रक्रिया से बना हुआ शब्द जो आएगा वो होगा। तो ये विग्रह क्या है? जेब को कतरने वाला। इसमें बहुत सारे पद हैं, 1 2, तो जो विग्रह हमारा होता है वो कई पदों से मिलके एक पद जब बनता है तो वह समास की प्रक्रिया से बना होगा तो वह हमारा समस्त पद कहलाता है। तो जेब को कतरने वाला कौन? जेब कतरा। जेब को, अब ये है, देखिए ये हमारी विभक्ति है और जब हम समास करते हैं तो उसका लोप हो जाता है, जेब कतरा। ऐसे ही दूसरा है गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला गगन चुंबी। अब देखिए इसमें भी को विभक्ति का लोप हो गया है। ऐसे ही यश को
प्राप्त। तो को विभक्ति का लोप होता है, यश प्राप्त, यश प्राप्त। ऐसे ही और है, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ी मार, चिड़ी मार। चिड़ियों को मारने वाला कौन है? चिड़ी मार। तो ऐसे ही कर्म तत्पुरुष समाज में को विभक्ति को लोप हो जाता है। अब हम दूसरी यानी करण तत्पुरुष तृतीय, यहाँ द्वितीय की जगह तृतीय, तृतीय तत्पुरुष, इसमें क्या है? इसमें करण की विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है। अब वह कैसे होता है? कुछ शब्दों से जानते हैं, विग्रह और समस्त पद। समस्त पद, विग्रह क्या है? भय से आकुल, भय भयाकुल। ऐसे ही शोक से ग्रस्त, शोकाग्रस्त, शोकाग्रस्त। उसके बाद है मन से चाहा, मन से चाहा, मन चाहा। अब ये देखिए, जो हमने ये हमारे पद हैं, जब उनको हमने मिलाया यानी पद में संधि कर दी, से, यहाँ पे भी से, यहाँ पे ये सब विभक्तियाँ अब हम संप्रदान तत्पुरुष और चतुर्थी तत्पुरुष, इसमें क्या होता है? चतुर या चतुर्थ, चतुर्थी विभक्ति होती है। और अगर हम ऐसे लिए तत्पुरुष के साथ इसको जोड़ेंगे, चतुर्थ तत्पुरुष, तो इसमें क्या है? इसमें के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है। संप्रदान तत्पुरुष है, उसमें से के लिए जो विभक्ति आती है वह उसका, या कह लीजिए वह लुप्त हो जाती है। तो विग्रह हमारा, उसके बाद समस्त पद। विग्रह क्या है? आराम के लिए कुर्सी। समस्त पद क्या बनेगा? आराम कुर्सी। ऐसे ही गुरु के लिए दक्षिणा, ये लुप्त हो जाएगी, के लिए, ये हमारी विभक्ति है। तो
समस्त पद बनेगा गुरु दक्षिणा। ऐसे ही पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला, ये विभक्ति के लिए लुप्त हो जाएगी, पाठशाला। उसके बाद है अपादान। अपादान तत्पुरुष और ये हमारी है पंचमी, पंचमी या पंचम तत्पुरुष। से, इसमें से विभक्ति का लोप हो जाता है। ये से अलग होने के भाव में आता है। जो ये वाला से है वो अलग होने के भाव में आता है। जैसे विग्रह और समस्त पद। समस्त पद, विग्रह क्या है? ऋण से मुक्त। मुक्ति किससे मिली उसको? ऋण से। तो ये अलगाव में से विभक्ति का प्रयोग हो गया, अर्थात हमारा जो समस्त पद बना ऋण मुक्त। उसके बाद है धन से हीन। धनहीन, धन से हीन, से विभक्ति का लोप हो गया। देश से निकाला, देश से निकाला यानी देश से अलग हो गया। देश निकाला। ऐसे ही घर से निकाला यानी घर से अलग कर दिया, तो घर निकाला, घर निकाला, निकाला। ऐसे ही शब्द है धर्म से भ्रष्ट। धर्म से भ्रष्ट मतलब धर्म से अलग हो गया, मतलब धर्म की राह पे ना चल के दूसरी राह पे चला गया, तो धर्म से भ्रष्ट यानी धर्म भ्रष्ट। उसके बाद है संबंध तत्पुरुष और ये है षष्ठी या षष्ठ तत्पुरुष यानी षष्ठी विभक्ति है संबंध की। का, की, के विभक्ति का लोप हो जाता है। विग्रह है और समस्त पद। पद भारत का रत्न। रत्न किसका है? भारत का। और का विभक्ति का लोप हो जाएगा तो भारत रत्न। उसके बाद है प्रेम का सागर। प्रेम सागर, प्रेम सागर। ऐसे ही सेना का नायक। नायक हमारा विशेष है क्योंकि नायक की विशेषता क्या है कि सेना का है वो, तो यहाँ पे ये क विभक्ति का लोप हो जाएगा। क्या होगा? सेना नायक, सेना नायक।
उसके बाद है राम की भक्ति। की विभक्ति का लोप हो जाएगा राम भक्ति। उसके बाद है देश की रक्षा। देश रक्षा, देश रक्षा। तो इसमें भी की विभक्ति का लोप हो गया। तो जो हमारे ये तत्पुरुष समास है उसमें जो भी समस्त पद हम जब बनाते हैं तो उसमें विभक्ति का लोप हो जाता है। उसके बाद है हमारा अधिकरण। ये है सप्तम या सप्तमी विभक्ति के लिए सप्तम तत्पुरुष। इसमें क्या है, इसमें में और पर, जो में पर विभक्ति का लोप हो जाता है। विग्रह क्या है और समस्त पद। आत्म पर विश्वास, आत्म पर विश्वास यानी पर विभक्ति का लोप हो जाएगा और शब्द बनेगा आत्म विश्वास। ऐसे ही आप पर बीती, आप बीती, आप बीती। दान में वीर, वीर किस में है, दान में। दान करने में वीर है मतलब महान है या बलशाली है। तो यहाँ पे ये हमारा वीर क्या है, विशेष है और उसकी विशेषता क्या है कि वह दान करता है और दान में वीर है। तो यहाँ पे दो पद है और हम दानवीर बनेगा, दानवीर, क्योंकि इसमें में विभक्ति का लोप हो जाएगा। ऐसे ही एक इजी समय लेती हूँ। सिर में दर्द। अब देखिए ये तो हम लोग बोलते ही है सिर में दर्द, ऐसे नहीं बोलते, कभी कभी बोलते हैं सिर दर्द। सिर दर्द अर्थात सिर में दर्द है, तो में विभक्ति का लोप हो गया। ऐसे ही अब अंतिम हमारा है नज तत्पुरुष। नज तत्पुरुष इसमें क्या है, जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद, पूर्व पद में नकारात्मकता लगे, यानी जो शब्द आएंगे ना ऐसा ना आ सकता है, ना कि आपकी मात्रा वाला भी आ सकता है, अन आ सकता है, गैर आ सकता है। इसकी पहचान ये है कि पूर्व पद में आपको ये दिखाई दे जाए, और भी होते हैं लेकिन हम पूर्व पद में यही दिखाई दे जाए तो क्या वहाँ पे होगा, नज समास होगा। विग्रह क्या है और समस्त पद क्या है जान लेते हैं। समस्त पद जैसे हम लोग कभी कभी बोलते न आदि, ये है हमारा न और आदि। तो हम जब समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा अनादि। आदि
ना आदि और अनादि। ऐसे ही एक जाना पहचाना मैं बताती हूँ, ना अमर, ना मर, मतलब ना मतलब नकारात्मकता आ रही है कि ना मर मतलब मत मरो, और जब हम इसको जो नहीं मरेगा वो क्या होगा, अमर, तो बन गया अमर। ना योग्य मतलब जो योग्य ना हो वो अयोग्य। ना ज्ञान मतलब जिसके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञान। इस तरह से हम तत्पुरुष समास या समस्त पद बनाते हैं, और उन्हीं अगर पदों को हम प्रत्येक पद को अलग कर दे तो वह हमारा विग्रह कहलाता है। तो आज हमने अभी तत्पुरुष समास के बारे में जाना कि तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी विभक्ति दिखाई नहीं देती। तो संक्षिप्तीकरण करके तत्पुरुष समास बनाया जाता है, या विभक्ति का लोप करके तत्पुरुष समास बनता है तो वह संक्षेप हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है। तो आज हमने इसके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कर्मधारय समास के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।